हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हक राह की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने ना माना और नफरत व हिकारत के साथ इनकार पर इसरार किया और अपनी जिद, अपनी हिट धर्मी पर कायम रहे और वहदानियत की तरफ आने, एक खुदा की बंदगी और इबादत करने के बजाय उन्होंने बुत परस्ती को तरजीह दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत में उमरा और रोसाए कौम पेश थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत का कोई पहलू न छोड़ते थे और दूसरे लोगों ने भी अपने इन उमरा और रोसा की पैरवी और तकलीद करते हुए हर किस्म की तजलील और तौहीन के तरीकों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। साथ ही उन्होंने इस बात पर ताज्जुब का इजहार भी किया जिसको ना हम पर फौकियत हासिल है और ना वो इंसान के मर्तबा से बुलंद कोई फरिश्ता है। इसको क्या हक है कि वो हमारा पेशवा बने और हम इसके अहकामात की तामील करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तदरीस और उनके वाज के नतीजे में सिर्फ कमजोर गरीब अफराद अब की तरफ माइल और मुतवज्जे हुए। उनकी कौम के रोसा, दौलतमंद और उमरा जब इन गरीब और कमजोर अफराद को हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अंतबा करते देखते तो मगरूराना अंदाज में हिकारत से कहते, हम उनकी तरह नहीं है कि तेरे ताबे फरमान बन जाएं और तुझको अपना मुक्तदा मान ले। वो समझते थे ये कमजोर और पस्त लोग गरीब और बेमाया है। नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुक़ल्लिद है और ना ये ज़ीरा ये है कि हमारी तरह अपनी जांच फर्क रखें और इससे काम लेते हुए कोई फैसला करें, और ना बाशऊर है कि हकीकत हाल को समझ लेते हों। और अगर वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी मुतवज्जे हुए या उनके पास से गुजरते हुए उनकी तरफ माइल होते तो वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अक्सर और बेशतर इसरार करते कि पहले उन पस्त गरीब अफराद जो कौम के कम दर्जे के लोग हैं अपने पास से निकाल दो, तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको उनसे गिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। अपनी कौम के इन साहिब हैसियत और उमरा को हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी ना होगा, क्योंकि खुदा के मुखलिस बंदों को मैं अपने से अलहिदा नहीं कर सकता, और अगर मैं उनके साथ ऐसा मामला करूं जिसके तुम ख्वाहिशमंद हो तो खुदा के अजाब से मेरे लिए कोई जाए पना नहीं है। मैं इस दर्दनाक अजाब से डरता हूँ। इसके यहाँ इखलास की कदर है, अमीर व गरीब का वहाँ कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा अपनी कौम के उन लोगों को मुखातिब करते हुए आप इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास खुदा की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूँ, ना मैंने गैब दानी का दावा किया है और ना फरिश्ता होने का। खुदा का बरगुज़ीदा पैगंबर और रसूल हूँ, और दावत व इरशाद मेरा मकसद व नस्ब अल ऐन है। इसको सरमाया दाराना बुलंदी, गैब दानी या फरिश्ता होने से किया वास्ता। ये कमजोर और नादार अफराद जो कौम के गरीब अफराद है जो खुदा पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाहों में इसलिए हकीर और जलील है कि वो तुम्हारी तरह साहिब दौलत व मालदार नहीं है, और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में ये ना खैर हासिल कर सकते हैं और ना सादत, चूंकि ये दोनों चीजें दौलत व हशमत के साथ है, न कि गुर्बत व इफलास के साथ। खुदा की सआदत व खैर का कानून ज़ाहिरी दौलत व हशमत के ताबे नहीं है, और ना उसके यहाँ सआदत व हिदायत का उसूल व इदराक सरमाया की रौनक के ज़ेर असर है, बल्कि इसके बरक्स तमानियत नफस, रज़ा इलाही, गिना ये क़ल्ब और इखलास नियत व अमल पर मौकूफ़ है। हजरत नूह ने ये बारहा तंबी की और अपनी कौम के इन मगरूर और साहिब हैसियत अफराद को मुखातिब करके फरमाया। इस पर कौम के उन सरदारों ने जिन्होंने कुफर की राह इख्तियार की थी कहा, हम तो तुम में इसके सिवा कोई बात नहीं देखते कि हमारी ही तरह के एक आदमी हो जो लोग तुम्हारे पीछे चले हैं। इनमें से इन लोगों के सिवा कोई दिखाई नहीं देता जो हम में जलील व हकीर है और बेसोचे समझे तुम्हारे पीछे हो लिए। हम तो तुम लोगों में अपने से कोई बरतरी नहीं पाते, बल्कि समझते हैं कि तुम झूठे हो। इस पर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, तुमने इस बात पर गौर किया कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक दलील रोशन पर हूँ और उसने अपने हुजूर से एक रहमत भी मुझे बख्श दी हो, यानी हक की राह दिखा दी हो, मगर वो तुम्हें दिखाई ना दे, तो मैं इसके सवा क्या कर सकता हूँ? जो कर रहा हूँ क्या तुम्हें जीवन राह दिखा दे, हालांकि तुम इससे बेजार हो। लोगों, जो कुछ मैं कह रहा हूँ तो इस पर माल व दौलत का तुमसे तालिब नहीं। मेरी खिदमत की मजदूरी जो कुछ है वो सिर्फ अल्लाह पर है, और ये भी समझ बोझ वाले लोग ईमान लाए हैं। वो तुम्हारी नजरों में कितने ही जलील हो, मगर मैं ऐसा करने वाला नहीं कि अपने पास से उनको हटा दूं। उन्हें भी अपने परवरदिगार से एक दिन मिलना है और वो हम सब के अमाल का हिसाब लेने वाला है। लेकिन मैं तुम्हें समझाऊं तो किस तरह समझाऊं? मैं देखता हूं तुम एक जमात हो, हकीकत से जह। ए मेरी कौम के लोगों, मुझे बताओ, अगर मैं उन लोगों को अपने पास से निकाल बाहर करूं और अल्लाह की तरफ से मेरा मुआखजा हो जिसके नजदीक मेयार कबूलियत ईमान व अमल है, ना तुम्हारी घड़ी हुई शराफत और जिल्लत,
تو अल्लाह के मुकाबले में कौन है जो मेरी मदद करेगा। अफसोस तुम पर, क्या तुम गौर नहीं करते। और देखो मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना ये कहता हूँ कि मैं गैब की बातें जानता हूँ, और ना मेरा ये कहना है कि मैं फरिश्ता हूँ, और मैं ये भी नहीं कहता जिन लोगों को तुम हिकारत की नजर से देखते हो अल्लाह उन्हें भलाई नहीं देगा। जैसा कि तुम्हारा एतकाद है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है जो कुछ उन लोगों के दिलों में है। अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ऐसा कहूँ तो जो ही ऐसी बात कही तो मैं जालिमों से हो जाऊंगा। इस कौम की बदबख्ती का जिक्र करते हुए खुदा ने फिर इस कौम की हालत बयान करते हुए फरमाया, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा था कि वो अपनी कौम को डराएं, इससे पहले कि उन्हें दर्दनाक अजाब पहुंचे, और अपनी कौम को मुखातिब करके बोला, ए मेरी कौम में तुमको डर सुनाता हूँ खोल खोल कर, और बंदगी करो अल्लाह की, और अल्लाह से डरो के वो तुम्हारे गुनाह बख्शे, और एक मुकर्ररा वादे तक वो तुम्हें ढील दे, और जो वदा अल्लाह ने किया है जब आ पहुंचेगा तो फिर उसकी ढील नहीं होगी। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा को मुखातिब करके इल्तिमास की, ए रब मैं अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाता रहा हूँ, और मेरे बुलाने से ये और ज्यादा भागने लगे हैं, और मैंने जब भी उनको बुलाया था कि तो उनको बख्शे तो ये अपने कानों में उंगलियां डालने लगे और अपने ऊपर कपड़े लपेटने लगे और जिद की और गुरूर किया। फिर मैंने उनको खोल कर कहा, चुप कर कहा, चुपके से कहा तो मैंने कहा गुनाह बख्शवाओ अपने रब से, बेशक वही बख्शने वाला है। और मेरी इस बात के जवाब में उन्होंने अपने लोगों से कहा, अपने माबूदों और अपने बुतों में से वरा, सवा, यऊक और नस्र को न छोड़ो, और तंग आकर मुझसे कहने लगे, ए नूह अब हमसे जंग न कर, और हमारे इस इनकार पर अपने खुदा का अजाब जो तो ला सकता है ले आ। जहाँ तक बुत परस्ती या असनाम परस्ती का ताल्लुक है तो बुत और मूर्तियां बनाने का रिवाज जमाना कब्ल अज तारीख से शुरू हो चुका था। मिस्र, इराक और वादी सिंध से आसार कदीमा से ऐसी मूर्तियां खुदाई के दौरान मिली है, जिसकी वजह से ये ख्याल किया जाता है कि उनकी पूजा की जाती थी। ये मूर्तियां ज्यादातर निस्वानी होती थीं। शायद कदीम इंसान का ख्याल ये था कि खालिक मुतलक औरत के रूप में है। ये भी कहा जाता है कि इब्तिदा में इबादत के लिए किसी उलूही ज़रूरत महसूस हुई तो इंसान ने मुख्तलिफ निशानात से काम लेना शुरू किया। बाद अज़ा मुसव्वरी ने इसकी जगह ली और फिर संग तराशी की सूरत सामने आई, जिसकी बदौलत इंसान ने अपने देवी देवताओं के बुत तराश कर अपने सामने रख लिए। इन बुत परस्तों का यह कहना था कि वो बुत को खुदा नहीं समझते, बल्कि उनके जरिए खुदा की तमसील की जाती है और उनसे खुदा की खुदाई का ज़हूर होता है। बुत परस्ती की रसूम के मुताबिक माहिरीन तारीख और आसार कदीमा मुत्तफिक है कि ये रोम और यूनान से शुरू हुई। बिलाशुबा अब भी दुनिया में बुत परस्ती राइज है, खुसूसन हिंदू मत, जैन मत और बुद्ध मत है। ताहम इस बारे में भी पूरे वसूख से कहा जा सकता है कि तारीख में बुत परस्ती का मुकम्मल आगाज इसराइलियों यानी यहूदियों ने किया। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।